अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हों, जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। जी, सबको पता है कि कल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप का फाइनल खेला गया। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है, जो बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं, जो एक्स लीजेंड्स रहे, उन लोगों ने अपनी तरजीह दी, अपनी एक्सपर्टीज़ दी, अपनी राय दी, अपना एनालिसिस दिया। जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि एक टाइम होता था जब इंडिया पाकिस्तान जो है ना ऑलमोस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपीटिंग देयर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग इज़ कंसर्न्ड बराबर की टीमें हुआ करती थी और किसी को किसी के ऊपर इतनी बड़ी सबकत नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब कल कल का मैच खेला जा रहा था, सो आई कॉल्स मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मेनी ऑफ माय कोलीग्स व्हेन आई वाज़ स्पीकिंग देम। तो वो कोई बता रहा था कि 80-20 है, कोई बता रहा था कि 90-10 है, कोई बता रहा था 70-30 का रेशियो है। मीन्स इंडिया इज़ फार above when it comes to competing a team like Pakistan. अच्छा, जैसे आपको कल पता है कि पाकिस्तान को एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला था, एक ड्रीम स्टार्ट मिला था, जहाँ पर पाकिस्तान ने 11 ओवर्स में 113 रन बनाए थे और उनके खाली 2 प्लेयर्स हुए थे। और इसके बाद इतना बड़ा कोलैप्स हुआ, इतना बड़ा डिबैकल हुआ कि ताश के पत्तों की तरह उनके प्लेयर्स जो है ना उड़ते गए और आउट होते गए और अल्टीमेटली 20 ओवर्स जो थे वो भी वो नहीं खेल पाए। That's something which was not really expected by the fans of the Pakistan is concerned. तो मैं एक जर्नल भी दूंगा कि आज के दौर में when we are in 2025 there is absolutely no comparison between the Indian cricket and the Pakistani cricket. Indian cricket जो है that is now one of the, अगर आप तीन बड़ी बड़ी टीमें लें, so you take Australia, you take India and then the third group England और न्यूजीलैंड। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया कहीं न कहीं इन 3 बड़ी जो है ना जो बड़ी-बड़ी टीम्स जो है, इनमें इनका शुमार होता है। जबकि पाकिस्तान का आज के दौर में आप शुमार कर सकते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन जैसी टीमों के दरमियान। पाकिस्तान के पास बड़े-बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, सईद अनवर जैसा प्लेयर, शाहिद खान आफरीदी, आमिर सुहेल, वसीम अकरम, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, अब्दुल रज़ाक, these phenomenal, what you call as kind of uh, all-rounders were concerned. 1992 के वर्ल्ड कप में आपको पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह जो ना कहाँ से लेके जो एक टीम का कॉम्बिनेशन था, जो उनके पास एक टेम्परामेंट था, एक जज्बा था, जोश था, पैट्रियोटिक थे एंड प्योरली एक शेयर एक पैशन जो था टुवर्ड्स द क्रिकेट, दैट इज कंप्लीटली लैकिंग इन दिस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। खाली ये पैसे के पीछे पड़े हुए, खानों के पीछे पड़े हुए, देयर फिटनेस, हेल्थ एंड हाइजीन, दे हैव मेड अ मेस ऑफ दिस। अल्टीमेटली अगर आप देखें फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, कंप्लीटली ए मेसी काइंड ऑफ सिचुएशन। बोर्ड के जो बड़े-बड़े मेंबर्स बैठे हुए, चेयरमैन से लेके जो दूसरी मैनेजमेंट है, उनके अंदर कोई बड़ा जो प्लेयर है वो है ही नहीं। And when you don't have somebody who has really played the cricket at top of your organization, so how can you expect that you're going to build a team that can deliver the results? जो कि किसी बड़े इवेंट में, किसी बड़े टूर्नामेंट में, किसी बड़े हाई प्रोफाइल सीरीज में आपको रिजल्ट्स दे देंगी। तो वही अल्टीमेटली हुआ पाकिस्तान के साथ। अगर आप पाकिस्तान की जो लीडर है आगा, जो जिसका नाम है आगा, पता नहीं जो उनका कैप्टन है, इसके पास ना तो कोई एक्सपर्टीज़ है, ना कोई एक्सपोज़र है, ना उसने कोई बड़ी इनिंग्स खेली है, ना इतनी ज़्यादा 50s बनाई है, ना कोई हंड्रेड्स मेरे ख्याल से बनाई है। एंड ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर हू इज़, जो कि एक आम मतलब उसमें उसको कम्पीट आप कर सकते हो। एंड देन ही इज़ अल्टीमेटली योर लीडर। 25 करोड़ की पॉपुलेशन इस कंट्री में है और इमेजिन सोचिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए। और फिर आपका अगर टीम का लीडर जो है, he is somebody who hasn't really scored or contributed so to the team, तो आप क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो? That's from the leader's perspective कि आपका लीडर ही जो है, he is not a competent player at all. उसके अंदर बैटिंग की वो स्किल्स नहीं है, वो बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेल सकता है, सिक्सेस नहीं मार सकता, फोर्स नहीं मार सकता, बड़ी-बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सकता। He cannot play a knock where the team is in a trouble and can take out टीम फ्रॉम द ट्रबल अल्टीमेटली। एशिया कप में भी हमने देखा उसने कोई बड़ी इनिंग खेली ही नहीं।
उसके बाद जो आपकी फील्डिंग है, इट इज़ सच एन एम्बैरेसिंग फील्डिंग डिपार्टमेंट कि आप इतने क्रूशियल पॉइंट पे डॉली पॉप्स को ड्रॉप करते हैं व्हेन द पंच वाज बिल्डिंग, और तलात ने इतना बड़ा जो है ना वॉशिंगटन सुंदर का कैच ड्रॉप किया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट दैट कुड हैव सेट द कोर्स ऑफ द मैच इज कंसर्न। ऑप्टिक्स जो मैच के वो चेंज उसी टाइम पे होने थे इफ दैट कैच वाज बीन टेकन, but again you ultimately failed because you're not really working on your fielding. That has been one of the weakest area, one of the messy kind of area जो कि आप ओवर द ईयर जो ना ओवर द डिकेड्स को आप इम्प्रूव नहीं कर सके। उसके बाद आपका हारिस रूब जो है ना, आई डोंट नो व्हाई ही इज बीन रेटेड सच अ बॉलर इन पाकिस्तान। उसकी खाली पेस है, ही इज ओनली ट्राइंग टू थ्रो द बॉल विद द पेस। उसको ये आइडिया है ही नहीं कि कौन से एरियाज में किस बैट्समैन के अगेंस्ट में बॉलिंग डालनी है, फील्ड सेटअप क्या है, कहाँ पर वो मार रहा है। सो ही इज नॉट नोइंग द एबीसीडी ऑफ दिस ऑल। ही इज ओनली ट्राइंग टू bowl as fast as he can, but it's not only a pace that ultimately matters when it comes to the top legendary bowlers. वसीम अकरम की इतनी पेस नहीं हुआ करती थी, but he was exactly knowing actually the area in which he has to bowl against which batsman। उसको गेज करता था, उसको चेक करता था, उसके स्ट्रोक्स चेक करता था, वो देखता था इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है, वीकेस्ट एरिया कौन सा है। तो उस एरिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता था, ही वाज बॉलिंग ऑन दैट वेरी एरियाज। उसकी पेस देखिए, स्विंग देखिए, एक्यूरेसी देखिए कितनी डेड एक्यूरेट थी। इसको तो यॉर्कर्स बोलना। मेलबर्न के मैच में भी लास्ट टाइम जब अगेंस्ट इंडिया दे वर टेकिंग ऑन, तो जो बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे उसने वो डाला वेयर ही हैज गिवन अ वेरी बिग सिक्सेस from Virat Kohli, that ultimately changed the course of the match। वही इस टाइम पे भी हुआ। तो ये भी एक पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, दैट वाज रैंक्ड एट वन ऑफ द टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वकार यूनिस जैसा बॉलर, वसीम अकरम जैसा बॉलर, शोएब अख्तर जैसा बॉलर, आकिब जावेद, एंड ऑल द टॉप गन्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान आज के दौर में अभी वो बॉलर्स, वो टैलेंट जो ना प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। And that's something that is a true deficit in your domestic structure is concerned। आपको domestic जो आपका structure है, जो organization है, उसको आप improve कर ही नहीं सकते। तो that's been something that they need to completely overhaul, they need to work on it। और अगर ये domestic पे 25 करोड़ वाला जो population वाला देश है, country है, तो they can have the top place। लेकिन आपकी डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है इतनी वीक है, इतनी मैसी है, उसके अंदर इतने बड़े लूप होल्स है, इतना बड़ा वैक्यूम है, दैट यू आर नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर प्लेस और योर प्रीमियर प्लेस फ्रॉम दोज डिफरेंट व्हाट यू कॉल एज टीम्स। आज की टीम जो है, इनको ज़्यादा फेम के साथ है, they want money, they want fame, they want ads, they want media coverage, they want all this kind of they are fantasy about all this kind of obsession about these kind of things are concerned। लेकिन जो इससे पहले टीम हुआ करती थी, they had a real passion for the game। इतना मेहनत करते थे, इतना दौड़ धूप करते थे, and that's the reason Pakistan in the past produced the big results। बड़ी बड़ी टीम्स को हराते थे। लेकिन आज की यही टीम जो पाकिस्तान की है, I am telling you very frankly, जो बांग्लादेश के साथ इन लोगों ने मैच खेला, Bangladesh were at one point of time winning that match very easily। Had that collapse not happened in Bangladesh, Pakistan would not have been even in the finals। So this is something that Pakistan is absolutely lacking in all those areas। उनकी बॉलिंग भी एकदम से बेकार बॉलिंग है, बैटिंग तो है ही है, और जो उनकी फील्डिंग है, there's absolutely nothing they can so embarrassing is concerned। So there need to be a complete overhaul as long as Pakistan team is concerned, and there is an overhauling that has come from the top। चेयरमैन से लेके मैनेजमेंट से लेके पूरी हायरार्की में उनको चेंज करनी पड़ेगी। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इमरान खान ने उनको कई दफा रिकमेंड किया दैट वी नीड टू मेक आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। वहाँ पर एक प्रॉपर जो है इसको मोबिलाइज करना है, चैनलाइज करना है, एक प्रॉपर जो सेटअप है उसको रिस्ट्रक्चर करना है। बट दे हैव नेवर बीन एबल टू listen to this great इमरान खान, and which is the result as हम today हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, बांग्लादेश और श्रीलंका और ओमान और यूएई जैसी टीम के साथ उनका आज के दौर में कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इंडिया के साथ कोई भी कंपैरिजन पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं है आज के दौर में। और दैट्स द रीजन व्हाई व्हेन आई स्पोक टू मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे से इट इज अ 90-10 रेशियो
90% chance for India and 10% chance for Pakistan. By miracle, only Pakistan can win. Otherwise, the people have lost the complete confidence on these guys. तो ये जो है ना, ये एक it's a kind of a serious challenge for the whole Pakistan as a country. They need to really think about it, you know, कि किस तरह इस टीम को मोबिलाइज करें, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेके आए जिनको ऑलरेडी बहुत सारे चांसेस मिले हैं. साइम अयूब जैसा प्लेयर, duck, 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 duck. How many times he has gone duck in this, you know, and on and on and on. You are giving him the chances. Take him out. If he cannot perform, take him out. That's all. Bring somebody else. इतने प्लेयर बैठे हैं क्यों में यार? आप क्या कर रहे हो? इतने सारे चांस आप दे रहे हो एक प्लेयर को. एक मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया. कितने अच्छे अच्छे स्टार्ट्स को मिले थे. ही सच अ मेन प्लेयर यार. आपका फंडामेंटल प्लेयर है वो. आपकी बैटिंग जो है ना बहुत उस पर डिपेंड करती थी. बट ही हैज बिकम मिस्टर डक. So these are all the, you know, what you call as we can say, all these kind of players जो है आपका पूरा टीम का कॉम्बिनेशन है. आप में कोई मोरल नहीं है, आपके पास कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आपके पास वो पैशन नहीं लग रहा है, आपके पास वो इंटेंसिटी नहीं लग रही है, आपके पास वो मोटिवेशन नहीं लग रहा है. आपका बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है यू आर नॉट, यू नो, विलिंग टू really take on this team. And आपको लग रहा है कि you will not take on obviously this team because this team is more stronger. They have more character, they have more talent, they have more practice, they have more motivation, they have more passion about their country and about this game. And that's the reason you're just throwing away the matches. So we're going to see you next time with this kind of analysis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.